Good morning, students. So today we'll start with Unit 4 and Chapter 11, that is Biotechnology Principle and Processes. हमने पहले भी पढ़ा था कि some things like हमने enzymes पढ़े थे कि how enzymes are formed, हमने proteins पढ़े थे, different kinds of vaccines पढ़ी थी, and formation of beer and wine also. Something we have studied in इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर दैट नॉट इन सिलेबस राइट नाउ कि हमने वहाँ पर हाइब्रिड बनाए थे कि वी कैन ट्रांसफर द जीन फ्रॉम वन वैरायटी टू अनदर वैरायटी और वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिला के हमारी चीज़ें आती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं कि देयर इज ए ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ईच एंड एवरी प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज है एंड वी ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ फंक्शनल प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वो बायोटेक्नोलॉजी है। Making of curd is biotechnology, making of wine or beer is biotechnology, making of any kind of enzyme or we can say even single cell protein is also a part of biotechnology. But in modern view हम biotechnology को थोड़ा सा अलग व्यू में बोलते हैं कहते हैं। तो there is a one specific definition given in NCERT, you have to follow as such definition. एक यूनियन है that is European Federation of Biotechnology also known as EFB. इस EFB ने इंक्लूड किया था इन द डेफिनेशन वाज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। लाइक इफ यू टॉक अबाउट ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में चाहे हमारे पास मेकिंग ऑफ वाइन है, कर्ड है या किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट है, इवन वी कैन से टेस्ट ट्यूब बेबी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इफ यू टॉक अबाउट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। दैट मींस वी कैन अल्टर द केमिस्ट्री of the gene or the DNA or RNA and we can transfer the gene from one plant to another plant or one organism to another organism and we can make a transgenic organism। तो इन दोनों को मिला के नई डेफिनेशन जो दी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी सेम डेफिनेशन एज सच यू हैव टू यूज। इसलिए यहाँ पर लिखी है द इंटीग्रेशन ऑफ रीड ईच एंड एवरी वर्ड इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस दैट मीन द नेचुरल थिंग्स आर देयर and organisms। that means natural science integration है natural science का plus organisms का cell का। that means any organism, any cell or any part of cell and molecular analog। molecular analog means any kind of molecules or biomolecules जिसका हम यूज कर सकते हैं for products and services। that means any kind of part of cell, any molecule of cell और any kind of organism जिसका हम किसी फंक्शनल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं that is known as biotechnology। तो read again, the integration of natural science and organisms, cells, part of cells and molecular analog for products and services। तो ये हमारा रहेगा बायोटेक्नोलॉजी का। चाहे हम किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं बायोलॉजिकल साइंस से वो हमारा किसका पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। लाइक हमें कोई भी फंक्शनल प्रोडक्ट बनाना है, इवन हम जो टॉडी एक हमने एक ड्रिंक पढ़ा था वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। कोई भी दैट मींस कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं किसी भी लिविंग थिंग से सेल से वो बायोटेक्नोलॉजी है। बट हियर इन दिस चैप्टर और इन दिस यूनिट आवर मेन फोकस इज ऑन modern biotechnology। that means if we talk about modern biotechnology then there are two core techniques of modern biotechnology as such given in NCERT। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है आपको ऐसा कैसे इसमें फॉलो करना है। तो टू कोर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। द वेरी फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। हियर द वर्ड इज जेनेटिक एंड सेकंड वर्ड इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मीन दैट मींस हैव टू समथिंग टू चेंज। ओके, जेनेटिक मीन जीन और जीन related। so here the genetic engineering mean the technique to alter the chemistry। see here, technique to alter the chemistry। इसकी chemistry that means हमें alter करनी है chemistry of genetic material, we can say DNA or RNA। so genetic engineering mean technique to alter the chemistry of genetic material whether DNA or RNA। तो पहला तो हमें technique alter करना है that means chemistry of the genetic material। second करना है इसको introduce, that means we have to introduce this into any host organism। okay, and thus it will change the phenotype of host organism। we can say that there is a one E. coli है, इस E. coli में हम कोई भी foreign gene को insert करते हैं तो then this will give us a different phenotype, genotype or different kind of enzyme। the very first we have to alter the chemistry। तो
इसको हम जी में ऑर्डर करेंगे, दैट मींस वी विल स्टडी डिटेल अबाउट दिस। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री, पहला पॉइंट ये। दूसरा, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी होस्ट में, और थर्ड दैट विल गिव अस अ फिनोटाइप, ओके, और वी कैन से एक्सप्रेशन। हियर यू कैन यूज द वर्ड एक्सप्रेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है कि मान ली हम सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं, हमने माइक्रोस में पढ़ा था सिंगल सेल प्रोटीन, बट सिंगल सेल प्रोटीन वी नीड टू मेंटेन दैट एनवायरनमेंट और सुटेबल एनवायरनमेंट। इफ वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट एनवायरनमेंट, देन कंटामिनेशन विल बी देयर। अगर कंटामिनेशन आ गई तो हमारा कोई भी कल्चर है वो खराब हो जाएगा, चाहे हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें, सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें, किसी की बात करें, वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट प्रोसेस, देन इट विल गिव अस फॉल्स रिजल्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल एम्बियंस, वी कैन से स्ट्राइल एक कल्चर हमें मेंटेन करना है इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, दैट मींस किसी भी प्रोसेस में हम क्या करना है, स्ट्राइल जो प्रोसेस है दैट वी हैव टू मेंटेन टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली, अब यहां देखो, टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब। जो डिजायर्ड माइक्रोब है हमें उसी की ग्रोथ करनी है, ऐसा नहीं है कि लाइक हमारे पास कोई कल्चर है और इस कल्चर में हम यीस्ट को कल्चर कर रहे हैं, ओके, एंड वी नो दैट माइक्रोब्स आर कॉस्मोपॉलिटन है, फाउंड एवरीवेयर। इस यीस्ट में कुछ और ग्रो कर गया, मान लीजिए इसमें इकोलाई ग्रो कर गई, तो क्या होगा, वो इकोलाई इसका सारा जो न्यूट्रिएंट है वो यूज कर लेगा, और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी नहीं आएगा। इसलिए तो हमें मेंटेन करना है स्ट्राइल एम्बियंस में, से एटमॉस्फेयर, हमें स्ट्राइल एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना है टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ओके। सो इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और यूटिलिटी सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी हेल्थ सेल जब हम कल्चर कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमें उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, ओके। ये इतना ही करना है आज, इसको पढ़ो। एक काम दे रहा हूँ, वो होमवर्क करना है, यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर हमको स्टडी करना है, व्हाट इज प्लाज्मिड, व्हाई प्लाज्मिड इज नेसेसरी, ओके। ये हमको करना है। थैंक यू।